25-26 साल की होंगी। और शादी इसीलिए नहीं हो रही कि उनके पूरे चेहरे पे दाने ही दाने थे। और बहुत ट्रीटमेंट, बहुत थेरेपी करा रही थी, बहुत ही महंगी थेरेपी करा रही हूँ अपने चेहरे के लिए। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई उनसे। आए दिन छुट्टी लेके जाना, थेरेपी कराना, भाग दौड़ करना, इसके लिए इतना परेशान, इतना परेशान। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा नीम की तेल लेके गई थोड़ा सा अपने घर से, इसे ऐसी ही डिब्बी में भर के। और मैंने कहा इसे नाभि में सोते समय जरूर डाल लिया करो, 2 बूंद। कुछ दिन दोनों इग्नोर किया। इससे क्या होगा, इतनी इतनी महंगी दवा खा रही हूँ, इतना थेरेपी करा रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, इससे क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, नुकसान क्या होगा आपको। तो उन्होंने सोचा ठीक है, फिर उन्होंने लगाया। 1 2 दिन 3 दिन लगाया होगा, दाने गायब होने लगे चेहरे से। फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद देखा बिल्कुल सारे दाने गायब हो गए। तो मैंने कहा बहन अब तुम्हारे दाने सही हो गए, अब मत लगाना। तो कह रही है, अभी परसों नरसों की बात है। तो कह रही है क्यों ना लगाऊं, सारे दाने सही हो रहे तो लगाऊं ना। मैंने कहा जब सही हो गए तो मत लगाओ। फिर मैंने उससे बोला कि आप जो है, अब इन दाग जो पड़ गए हैं, झाइयाँ जो पड़ गई हैं, दाने के दाग जो पड़ गए हैं, इनको हटाने के लिए मैं क्रीम लाती हूँ, वो लगा लो। तो कह रही है ठीक है। 2 लोग तैयार हो गए तुरंत क्रीम खरीद। तो अभी लेके जाऊंगी। मैंने कहा देख लो मेरी झाइयाँ खत्म हो गई। कितनी झाइयाँ थी बुरी तरीके से। तो हाँ झाइयाँ तो खत्म हो गई। मैं कहा वो क्रीम बहुत अच्छी है, मैं लेके आती हूँ। तब बनाई है मैंने। फिर क्रीम उन्हीं के लिए मंगाई थी मैंने। तो नीम का ऑयल, अगर शरीर में कहीं खुजली हो रही है और दाने हो रहे हैं, तो नाभि में नीम का तेल जरूर डालें, 1 बूंद 2 बूंद। वैसे उनको नहीं डालना होता है जो बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं डालना होता। उनके लिए है घी डालना। देसी घी है गाय का, वो नाभि में दोनों लोग मियाँ बीवी यूज कर सकते हैं जिनको बच्चे चाहिए। उनको, जिनको नहीं चाहिए वो नाभि का तेल जरूर डालें। ठीक है, इससे बैक्टीरिया मरते हैं, जीवाणु मरते हैं, तो इसमें उसमें भी नुकसान होता है इस चीज का। तो ये एक बड़ा फीडबैक था मेरा, वो था बहुत अच्छा। क्योंकि उस बच्ची के, उसका शरीर, उसका चेहरा देख के परेशान रहती थी। काफी दिन हो गया हमारे साथ की ज्वाइनिंग 2019 की। 5-6 साल अब तक तो उनकी शादी अच्छी खासी हो जाती, लेकिन उसी दाने की वजह से वो ना ढंग के वो लड़के नहीं मिल रहे थे, जबकि बहुत खूबसूरत है, लंबी चौड़ी। तो बस दाने मुंह में इतने गंदे हो रहे थे, उसका इतना ट्रीटमेंट करा रही थी, लेकिन सिर्फ नीम के 2 बूंद नाभि में डालने, सोते वक्त नाभि में डालने से चेहरे के सारे दाने सही हो गए। क्योंकि मेरे भी निकल रहे थे, मैंने भी 1 2 दिन डाला, मेरे भी सही हो गए, तो मैंने उसको भी ट्राई कर लिया। तो ऐसे अनुभव आते रहते हैं जिससे हमें सीख मिलती है। तो हम दाने फोड़े निकल रहे हो तो नीम का प्रयोग तेल का जरूर करें। वैसे नाभि में बहुत चीजें, अलग अलग तेल का अलग अलग फायदा होता है। एक बार पाकिस्तान वाली मैडम आई थी, वो बता रही थी, तो मतलब बहुत सारी चीजें नहीं याद है, लेकिन घी का अगर कोई बच्चा चाह रहा हो तो घी का लगाना है नाभि में, दोनों लोगों को, मियाँ बीवी को। और नीम का तो मैंने अनुभव ले लिया। और घी भी लगवा रही हूँ लोगों को कैसर में, उनको देखते हैं क्या होता है, पॉजिटिव कब आता है। जैसे आएगा आप लोगों को जरूर फीडबैक दूंगा। एक फीडबैक और देना चाहूंगी पैड का अपने। मैंने एक लड़की है, मम्मी मम्मी और वो माँ बेटी दोनों यूज करती हैं पैड, XXL। तो XXL मेरे पास था नहीं। नारी सुरक्षा का पैड गोविंद भैया से मंगाया था देखने के लिए कि कैसा होता है। तो मैंने वही दे दिया, 2 डिब्बे मेरे पास वही था। एक्सल ये वाला था नहीं, सांस फ्रीडम वाला। मैंने कहा यूज करेंगी। वो बहन पहला ही खोलते ही बोली नहीं, मुझे ये वाला पैड नहीं चाहिए, आपने चेंज कर दिया, मुझे वही वाला पैड चाहिए। तो फिर मैंने चांदनी मैम से मंगाया था इमरजेंसी में। फिर गई, वो 2 पैड डिब्बे दे के आई, वो वापस लेके आई। तो अपने पैड में भी बहुत जादू है, बहुत कमाल है। तो हम लोग उसे यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उसको लेते हुए। और थोड़ी थोड़ी चीजें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेके। एक चीज और बताऊंगी, 2 दिन मैं दिन में सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से मुझे बताया था सर में दर्द हो रहा है, फिर रात में मुझे फीवर भी हो गया। और सुबह मैं स्कूल नहीं जा पाई, कल सैटरडे में मैंने छुट्टी लेना पड़ा मुझे। और मैंने बुखार के लिए सिर्फ लिया थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सौंठ, एक दाना काली मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी और गुड़ डाल के एक बार काढ़ा बनाया, पिया, और पी के नींद लिया 2-3 घंटे की। और मुझे दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो घरेलू इलाज से मैं ठीक हो गई। और डॉक्टर के पास जाते तो जाने का खर्चा अलग से, पर्चा बनवाने का अलग से, हाँ फीस डॉक्टर की अलग से, फिर जो ढेर सारी दवा मिलती है उसका रिएक्शन अलग से। तो मैं 2 घंटे में, 3 घंटे में ठीक हो गई। 11 बजे से अपना चार्ज मैंने ले लिया घर का संभालने का। अगर दवा लेती तो शायद 3 दिन में बिस्तर न छोड़ पाती, उसके दवा की कमजोरी, वीकनेस वो सारी हो जाती है। और 2 महीने बाद फिर से सर्दी जुकाम बुखार फिर से होता, जो कि मैं अब तक जिंदगी भर झेलती आई हूँ। एक मैं और इन औषधियों का घरेलू इलाज का बताऊंगी। इस बार मैं जब गर्मियों में गांव गई, तो मेरा भाई कह रहा है कि क्या करती है जो तू, अब तुझे खांसी नहीं आती, क्योंकि मैं बचपन से तुझे देखता आया हूँ, तेरी खांसी कभी ठीक ही नहीं होती थी।
आपको बता दूं, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, और दोनों जब मैं प्रेगनेंसी के दौरान मुझे टीबी हो गई थी। इतनी खांसी से मैं बचपन से झेल रही हूँ, कभी नहीं सही हुई। अंग्रेजी दवाइयाँ जब भी खाती हूँ वो नुकसान कर जाती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सिरप से पी के कितने बच्चे मर गए। कफ सिरप तो बहुत ही जहरीला होता था मेरे लिए, एक बार पी लिया तो खांसी जाने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन बस यही काढ़े हैं जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं और खांसी से, सर्दी जुकाम बुखार से बचा के रखते हैं। जब से मैंने पीना शुरू किया तब से मैं स्वस्थ रहती हूँ। तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो। मैं आपको वॉइस कॉल मैसेज में, या आपको मेरे पास कोई भी चैट पड़ी होगी तो आपको जरूर डालूंगी, तो आप लोग भी घरेलू इलाज से ठीक हो जाओगे। अगर हम कमाई ना कर सकें तो कम से कम बचत तो करें। 500 रुपये जाके डॉक्टर को देने से अच्छा है कि हम 2-4 रुपए में सूंठ और अजवाइन अदरक जो घर में पड़ा है उसी से ठीक हो जाओ। तो आपका 500-600 तो बच ही जाएगा, हर हाल में बच जाएगा। उसे आप एक गुल्लक में डालते जाइए और उसे कहीं भी अच्छे से